आज सारा दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या कुछ होता रहा, इसका अंदाजा आप सिर्फ उन खबरों से लगा लीजिए कि जो पाकिस्तान के 5 बड़े चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के सामने शेयर की थी, जिनके अंदर दुनिया न्यूज ने खबर दी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है कि जो मौलाना पीटीआई की सफ में शामिल, असेंबली इजलास, बड़ी विकटें उड़ गई। 12 बजे की ये हेडलाइंस थी। इसके अंदर इन लोगों ने 8 मिनट की जो खबरनामा था, इसके अंदर जो इन्होंने खबर दी वो भी आपको बताऊंगा। फिर जो 24 न्यूज चैनल था उसने जो खबर दी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, नवाज शरीफ का दस्तखत करना महाल हो गया, पीटीआई अरकान ने घेर लिया, चोर चोर के नारे, मरियम नवाज गैलरी से देखती रह गई दिलचस्प वीडियो। अब इसके अंदर ये भी 7.5 मिनट की तकरीबन वीडियो थी, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ उन्होंने इस हवाले से बताया था वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एयरवाई न्यूज की खबर चल रही है जी, इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी जी, मरियम नवाज की अपोजिशन को दावत। अब कौन सी दावत थी वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे दिलचस्प ये कहानी जो बोल न्यूज का आपके चैनल के ऊपर बोल न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है जी। मरियम नवाज ने बड़ी हिदायत दे दी, ये बड़ी दिलचस्प हिदायत है। 1 मिनट 3 सेकंड की इन्होंने वीडियो बना के पाकिस्तानी अवाम को किस तरह से पागल बनाने की कोशिश की और किस तरह से मरियम बीबी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर बनाकर दिखाने की कोशिश की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आज टीवी ऑफिशियल का जो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी थी वो चल रही है, मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। इनका जो बड़ा ऐलान था 13 मिनट जो इन्होंने बड़े ऐलान के हवाले से इन्होंने वीडियो लगाई थी, कौन सा बड़ा ऐलान था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होता है और हमारा मीडिया किस तरह से अपने पसंदीदा जो सियासी लीडर हैं, जो इनको 2 टके दे देते हैं, जो इनको खरीद लेते हैं। जिस तरह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो 10 अरब रुपया जिस तरह से हमारे मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात की मद में दिया था, तो बहुत सारे हमारे ऐसे चैनल्स भी हैं कि जो इनके गोबर को गाजर का हलवा बना के पाकिस्तानी कौम के सामने पेश करते हैं और फिर ऑफर करते हैं कि ये खाओ, इसको, यही आपके लिए शफा है, यही आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, इसको खाओ और एंजॉय करो और अच्छे ख्वाब देखो। यानी कि हमारे बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे काम भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन ऐसा सीन कर रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था दुनिया न्यूज की जो हेडलाइन थी, मौलाना पीटीआई की सफ में शामिल, असेंबली इजलास, बड़ी बड़ी विकटें उड़ गई। अब इसके अंदर जो खबर थी वो ये थी कि पंजाब असेंबली का इजलास हो, जो कौमी असेंबली का इजलास हो, पिछले कई दिनों से इनकी मुसलसल खबरें चल रही है, कई दिनों से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी, वो इजलास, कौमी असेंबली का इजलास हो ही नहीं पा रहा था, जो हमारे सदर साहब दस्तखत नहीं कर रहे थे। जो सूबाई ये पंजाब की असेंबली का इजलास था, इसके अंदर कभी नारे लग रहे थे, इसके अंदर कभी एहतजाज किया जा रहा था, पीटीआई वाले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो थे वो एहतजाज करके बाहर निकल गए थे एक इजलास के अंदर, और यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही थी वो भी सारा पाकिस्तान जानता था। लेकिन अब जो पीटीआई के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के शामिल होने के हवाले से इन्होंने बात बताई थी, तो उसकी जस्ट इतनी सी ही रियलिटी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जिस तरह से पहले वो बयान दे रहे हैं, पहले वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के और भी उलमा कराम इस हवाले से, अब जो पाकिस्तान के दीगर उलमा कराम बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में धांधली हुई, 2 नंबरी हुई, पाकिस्तान का इलेक्शन साफ शफाफ नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि एक सियासतदान है और एक दीनी और सियासी जमात के रहनुमा हैं, लीडर है सबसे बड़े, तो वो भी यही अभी देखे उनको, क्योंकि एक भी सीट उनके हक में और उनके पास नहीं आई, एक भी सीट देखे उनके हिस्से में नहीं आई, तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। मौलाना साहब कभी भी इस तरह बिल्कुल यानी कि 100% अपोजिशन में रहने के कहाँ आदी रहे हैं, या मौलाना साहब भला इस तरह से एकदम से मौलाना साहब को जिस तरह से कटे लाइन लगाया गया, हालांकि जो पीडीएम 1 थी उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अहम तरीन किरदार अदा किया था मौलाना साहब ने किया था, तो मौलाना साहब के लिए फिर अब ये दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। मौलाना साहब को इन्होंने बिल्कुल ही जिस तरह से आउट कर दिया और फिर असेंबली के अंदर जो बड़ी बड़ी विकटें उड़ गई, ये भी जो खबर थी, तो इसके हवाले से भी यही बातें थी कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो अपने नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वो अपने नारे लगा रहे हैं। अब ये जो 24 न्यूज एचडी की खबर थी जी, नवाज शरीफ का दस्तखत करना महाल हो गया, पीटीआई अरकान ने घेर लिया, चोर चोर के नारे, मरियम नवाज गैलरी से देखती रह गई दिलचस्प वीडियो। और ये 7 मिनट की वीडियो इन्होंने दी हुई थी 24 न्यूज एचडी ने। और दिलचस्प बात यह है कि ये 24 न्यूज जो है इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम बड़े बड़े यानी कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा इस बात का इज़हार करती रही है कि उनको लगता है कि ये नून लीग का अपना चैनल है, नून लीग का, यानी कि ये नून लीग को सपोर्ट करते हैं या नून लीग के लिए जो पॉजिटिविटी है वो दिखाते हैं। हालांकि जो 24 न्यूज है पिछले काफी अरसे से अगर आप इसको मुसलसल ऑब्जर्व करें, मुसलसल देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी खबरें देते हैं ये नून लीग के बारे में, जिस तरह से वो जलसे के बारे में, अब वो जो मरियम बीबी का जलसा हो गया था बड़ा नाकाम बुरी तरह, तो उसके बारे में सबसे बड़ी खबरें ये 24 न्यूज ने दी हुई थी।
तो ये मुसलसल ऐसी खबरें देते रहते हैं, लेकिन अब जो लोगों के कंसेंसस हैं वो तो होते ही होते हैं और उनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और बहुत सारी बातें हैं, जहाँ कोई भी इदारा कोई भी चीज़ का 100% पॉजिटिव नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर भी हो गए। लेकिन नवाज शरीफ का दस्तखत करना कोई महाल नहीं हो गया था, और ना ही जो पीटीआई के अरकान थे उन्होंने कोई इस तरह से घेरा या जमघट्टा लगा दिया था कि जी नवाज शरीफ को रास्ते नहीं मिल रहा, नवाज शरीफ इधर उधर देख रहे हैं कि मुझे कोई यहाँ से आके निकाले, मैं तो फंस गया हूँ, इन लोगों ने तो मेरे इर्द गिर्द जमा होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो गई थी। बस वो जो शोर शराबा, जैसे आप पहले भी जानते हैं, पाकिस्तान के जो हमारे जो मुंतखब अरकान असम्बली होते हैं, जाके मछली मंडी बनाते हैं, तमाशे होते हैं एक किस्म के, यानी कि वो शोर हो रहा होता है कि किसने पाकिस्तान की इस 24 करोड़ आवाम को अपना गुलाम बनाना है। ये सारी इनकी यही कोशिशें चल रही होती हैं और शोर शराबे कर रहे होते हैं। तो कोई इतना बड़ा, मरियम बीबी बेचारी गैलरी से देखती रह गई थी। वो जब रश होता है, जब नारे लग रहे हैं तो खड़ी रहना है। अच्छा, अब आगे ARY न्यूज़ की जो आप खबर देखें ना, वो बड़ी दिलचस्प है। मरियम नवाज की अपोजिशन को दावत, और मरियम नवाज की जो आज सबसे बड़ी खबर चलती रही है वो अपोजिशन के हवाले से ये थी कि जी हम अपनी कारकर्दगी से जो हमारे एंटी, जो हमारे मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफिन है, हम उनको अपनी कारकर्दगी के जरिए जवाब देंगे। मरियम बीबी का ये आज का सबसे ज्यादा जो उनका चल रहा है, बयान चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज की जो ARY न्यूज़ ने बताया कि अपोजिशन को दावत, तो वो ये दावत की, आओ जी बैठो। अब जिस तरह पहले इजलास के अंदर मरियम बीबी मिन्नतें करती रही, तरले करते रहे जी, कमेटी बनाई गई जी, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो खत्म किए जाएंगे। अब जब पहला ही इजलास PTI ने अब उसका बाइकआउट कर दिया था, और फिर जब आलमी लेवल के ऊपर ये खबर गई थी, तो उनकी जो बात थी सामने आई थी वो ये कि जी हम तो इसको गैर आइनी मानते हैं, हम तो मानते ही नहीं है कि ये आइनी जो हुकूमत है वो बनाई गई है। तो अब जब आलमी मीडिया के ऊपर गई तो इसकी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, और जब वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनी और इसके ऊपर भी जब लोगों ने बातें करना शुरू की, तो अब उन इजलासों के अंदर जो PTI वाले हैं वो पता नहीं किस तरीके से आने चाहते हैं या किस तरीके से नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो सदर आरिफ अलवी थे वो इजाज़त दे नहीं रहे थे कि जी जो कौमी असम्बली है उसका इजलास मुनक्किद किया जाए। वहाँ से अलहदा टेंशन इन लोगों के लिए बनी हुई थी। तो ये जो सारे मामला चल रहे हैं, अब इन मामला के अंदर ये इजलास हो भी रहे हैं, इजलास नहीं भी हो रहे। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो है बोल न्यूज़ के इस खबर की, ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर चल रही है। मरियम नवाज ने बड़ी हिदायत दे दी। मरियम नवाज ने अब जो हिदायत दी है वो ये है कि पूरे पंजाब के अंदर से जो कचरा है वो कचरा खत्म किया जाए, वो कचरा उठा लिया जाए। अब मैं आपको बताऊं, इस तरह के बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें। अब देखिए, जैसे शहबाज शरीफ जब PDM 1 के वजीर आजम बने थे, तो शहबाज शरीफ ने क्या कहा था? उसने कहा जी 50% तनख्वाहें बढ़ गई, 50% पेंशन बढ़ गई। फिर अगले दिन कहा कि नहीं जी वो तो बस वैसे ही मुंह से ही निकल गया था, अभी हम हालात देखेंगे। अभी ये 300 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, यही मरियम बीबी और इनकी सारी सियासी जमात यही बयानियां बनाती रही, जी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब फिर जब हुकूमत बनी है तो कहते हैं जी वो IMF के साथ जब हम डील करेंगे तो उसके साथ फिर जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमारे साथ उनके मामलात हैं, जो हमारे उनके साथ हालात हैं, जो हमारे उनके साथ मामूलात हैं, उनको देखकर, उनके अहकामात को देखकर, उनके अहकामात और शराइत की रोशनी के अंदर फिर हम ये फैसला करेंगे कि हमने आप लोगों को फ्री यूनिट देने हैं या नहीं देने हैं। अब ये चीज़ें देखिए, अब इस तरह से अब ये बिल्कुल सिमिलरली इस तरह से ऐलान भी होते हैं, इस तरह से बहुत कुछ होता है। अब यही एक ऐलान है, फॉर्मल ऐलान के जी 30 दिन के अंदर अब पूरे पंजाब का कचरा उठा लिया जाएगा जी। कि ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है, सुनने को ये बड़ा पॉजिटिव लगता है, सुनने को इसका बड़ा इम्पैक्ट अच्छा जाता है। लेकिन बात ये है कि 30 दिन के अंदर सिर्फ लाहौर का कचरा अगर समेट लिया जाए तो वो ही बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए भी पहले 15 दिन तो सेटिंग करनी पड़ेगी, सामान इनको ठीक, अपनी मशीनरी इनको ठीक करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान की जो मशीनरी है, पूरे पाकिस्तान की जो म्यूनसिपल कमेटीज हैं, उनकी जो मशीनरी है वो हर किसी को पता है। और जितनी एबिलिटी है, जितनी काबिलियत है, जितनी अंदर भर्तियां हैं, जितनी सियासी भर्तियां हैं, जितनी गैर सियासी भर्तियां हैं, वो सारे, यानी कि एक ऐसी चीज जैसे वो बिलावल का एंकर के सामने कहती है जी अब हम तो मुफ्त बिजली देंगे, तो उसने कहा कि कौन से ख्वाब भाई, ये कोई भी नहीं इस तरह कर सकता है। तो बिलावल ने कहा ख्वाब भी ना देखें। तो आगे से उसने कहा कि फिर तुम लोग अमेरिका जाने का ख्वाब देखो ना, तुम जो मुरीख पे जाने का ख्वाब देख रहे हो, यानी कि ख्वाब है तो फिर कोई बंदे को ऐसा भी ख्वाब देखोगे जिसके ऊपर ट्रस्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हैं वो इनके इसी तरह। अब ये भी एक ऐसा ऐलान आ गया जी जिसको हमारे बोल न्यूज़ ने ब्रेकिंग न्यूज़ बना के दिया जी। मरियम नवाज ने बड़ी हिदायत दे दी कि पूरे पंजाब से कचरा उठा लिया जाए। अब इसके बाद मरियम नवाज के जो अगले आज TV का ऑफिशियल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। इस ऐलान के अंदर भी जी उन्होंने यही कहा जी कि जी जो अपोजिशन है हम उनको कहते हैं आके हमारे पास बैठ जाओ, जो कचरा है पाकिस्तान पंजाब का वो सारा कचरा उठा लिया जाए, जो महकमे हैं वो ज़्यादा अब मुस्तदी से अपना काम करना शुरू कर दें, मैं जो है अपनी कारकर्दगी से जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनको शिकस्त दूंगी। भाई बात ये है कि पंजाब के अंदर एक मुद्दत तक, एक लंबे अरसे तक शरीफ खानदान की ही हुकूमत रही।
अगर कचरा और कचरा उस वक्त भी बड़ा था, कचरा आज भी बड़ा है, कचरा उस वक्त भी नहीं उठ सका था। अब देखते हैं ये मरियम नवाज शरीफ क्या करती है। लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बनी हुई है कि जिस तरह से पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं खत्म हो सका, मुआशी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो सका है। इमरान खान ने जिस तरह से IMF को लेटर लिखा हुआ है, आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को जिस तरह के हालात का सामना है, आइसोलेशन में जिस तरह मुसलसल चलते और फंसते चले जा रहे हैं, हमारे जो मुआशी कर्जे हैं वो जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन सारे हालात के अंदर अगर पंजाब का कचरा साफ हो भी जाएगा तो पाकिस्तान के अवाम को रोटी देना इससे बड़ा मसला है। और देखते हैं रोटी देने में या छीनने में मरियम नवाज कितना किरदार अदा करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।